भारत माता की जय। महाराज जी इस तरह चलो मेरे हाथ नाल इस लेना खाने शेयर कर दो सारा हाँ मैं देखा मैंने देखा मैं उन्हें कोई 11 बजे शेयर कर दो। अच्छा दिस एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग अच्छा दिस इज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर जगह पे कितने लोगों के लिए है, कितनी जगह पे कर रहे हैं हम लोग? पूरी ऑल ओवर द स्टेट कर रहे हैं और सब जगह पे ये लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो खाना पीना होता है। वो बेटर यही है कि इस बार इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और एमपी साहब से भी फ़ोन करवाया और मेरे से भी बात करा के एक अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया। सारे देश के बना है तो इसी कारण बना। हाँ इस बार सर ये हमारे साहिल महाराज जी भारतीय सोशल डिस्टेंस और मास्क पहन के पूरा प्रॉपर मेंटेन करके। आप सब जानते हैं कि जो महामारी इस वक्त हमारे देश में चल रही है, जिसको लेकर के हमारा प्रशासन जो है चिंतित है और इसी के दौरान चलते हुए ही आज हमारा जन्म उत्सव है। तो इस बार जन्म उत्सव जो है हम पूजा पाठ, हवन यज्ञ और एक मेडिकल कैंप जो है वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट शमशेर सिंह मनहा जी और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर सतपाल शर्मा जी और भारतीय मोदी आर्मी की पूरी टीम जो है हम सब ने मिलके यहाँ हजूरी बाग में आज ऑर्गेनाइज़ करवाया है। और इसलिए कि इम्यूनिटी जो है वो हमारे लोगों की स्ट्रॉन्ग हो। कुछ लोग जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो अंदर से कमज़ोर होते हैं, तो ये दवाइयाँ वह हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिससे कि हमारा अंदर का सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो काफ़ी ज़्यादा घी खाना, आप सब जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है हम सबको विदित होगा कि साहिल महाराज जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के अवसर पर ये हर वर्ष जिनके कोई न कोई कार्यक्रमों का आयोजन अलग प्रकार से करते थे। भंडारा होता था जहाँ पब्लिक में और ख़ासकर इनके जितने शिष्य हैं वो आते थे और समाज के लोग भी विभिन्न वर्गों के आते थे और इस कार्यक्रम में शामिल होते थे। लेकिन पिछले 3 महीने से जिस प्रकार दुनिया भर में महामारी फैली हुई है और सोशल डिस्टेंस बनाकर इनके सारे कार्यक्रम किए जाए, कम गैदरिंग हो, इन्होंने भी अपने शिष्यों को आने की इनके अनुमति नहीं दी होगी, अन्यथा तो वो चाहते होंगे कि हम सब इनके आज के दिन पर आपके चरणों में नतमस्तक होते हुए हम इनके आशीष प्राप्त करें और इनकी आयु के लिए शुभकामनाएं दें। किंतु वो घर में बैठकर इस प्रकार का कार्यक्रम तो कार्यक्रम कर रहे होंगे। किंतु एक बात है, और इस कार्यक्रम में उन्होंने सोचा कि किस प्रकार जो देश में और पूरे दुनिया भर में महामारी फैली हुई है उसे लड़ने का तरीका कौन सा ढूंढा जाए, जिसमें हम जानते हैं कि हमारा नेतृत्व इस पर राष्ट्र अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जिस प्रकार ये कार्य कर रहे हैं कि हर एक की सेहत जो है वो ठीक हो, इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। हम सब देखते हैं कि कल का आंकड़ा था 2,01,000 पूरे देश भर में
इस महामारी के से ग्रस्त थे और उसमें से 99,000 यानी कि 99,000 लोग ठीक होकर अपने घरों में चले गए। तो आज की डेट देखा जाए तो 1,02,000 लोग जो हैं संक्रमित हैं, क्योंकि इम्यूनिटी देश भर में है। क्योंकि जिस प्रकार का हमारा देश है, हर प्रकार की संपदाएं, वन की संपदाएं जहाँ पे है, औषधि की संपदा जहाँ पे है, ऋतुएं अलग अलग प्रकार की जहाँ हैं, तो हमारा हमारा शरीर जो है वह इस प्रकार से लड़ सकता है और उसको मजबूत किया जाए। बहुत सारी यानी कि अपनी कंपनीज हैं वो कार्य कर रही हैं। तो साहिल महाराज जी ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना योगदान इसमें करूं। आज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर समाज को तो मैं शुभ आशीष दूंगा ही, लेकिन उनकी हेल्थ की दृष्टि से कैसे उनकी हेल्थ ठीक हो, जो ठीक हैं वो ठीक ही रहें, जो बीमार हैं वो भी उनकी इम्यूनिटी इस प्रकार बढ़े ताकि देश के लिए एक अच्छा संदेश जा सके। और आज के शुभ अवसर पर मैं इनको बधाई देता हूं और इनके चरणों में नतमस्तक होते हुए आशीष मांगता हूं। और देश भर में जो जिस प्रकार के संक्रमित लोग आ रहे हैं, अभी जून महीना पीक का सीजन है, इस समय लोग बढ़ेंगे। मैं कल ही बात कर रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे यानी कि नजर आ रहे थे कि इतनी इम्यूनिटी हमारे अंदर है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पॉजिटिव होते हुए पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये पॉजिटिव हैं या नहीं, और ठीक भी हो रहे हैं अपने घर बैठे ही। अगर सबका टेस्ट लिया जाए तो 2 लाख के बजाय 4 लाख भी नजर आ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार अपने हमारे अंदर इतनी क्षमता, इतनी योग्यता, इतनी ताकत हम में है। उस ताकत की वजह जो है कि अपना देश जिस प्रकार वन संपदा से जुड़ा हुआ है, औषधि युक्त यानी कि संपदा से जुड़ा हुआ है, ऋतुएं अलग अलग प्रकार की हैं और उससे जुड़ा हुआ है, हम हर प्रकार का वातावरण जो है वो खड़ा कर सकते हैं और अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकते हैं। और आज के इस शुभ अवसर पर अंत में दोबारा इनको बधाई देते हुए इनसे शुभ आशीष मांगता हूं और अपने इनके चरणों में नतमस्तक होता हूं।